ऐसी पड़ा छोड़ दिया। श्री योग वासिष्ठ महारामायण का एक सिद्धांत है कि वो बार बार वासिष्ठ जी कथा सुनाएंगे और कथा सुनाने के बाद सिद्धांत याद दिलाएंगे कि हे राम जी, ये सब वासना है, अतः मनोनाश करो। मनोनाश का ही सिद्धांत श्री योग वासिष्ठ महारामायण में लेके चले हैं। अजातवाद का ग्रंथ है। वेदांत की 3 दृष्टिकोण वेदांत के हैं, जिसकी जैसी अधिकारिता, एक सृष्टि दृष्टिवाद, एक दृष्टि सृष्टिवाद, एक अजातवाद। तो एक तो मांडुक्य कारिका गौड़पादाचार्य की, जो कि मांडुक्य उपनिषद में बहुत कम मंत्र है, लगभग 27 मंत्र होंगे मेरे ख्याल से, अभी याद मुझे ठीक से है नहीं। तो मांडुक्य उपनिषद पे फिर कारिका बनी, उसको 4 प्रकरण में बनाया गया। वे तथ्य, अलात, शांति, ऐसे करके 4 प्रकरण है। तो एक तो वो अजातवाद का शास्त्र है, मतलब जगत हुआ ही नहीं तीनों काल में। एक और यदि शास्त्र पढ़ना है अजातवाद का, तो वो है श्री योग वासिष्ठ महारामायण, जिसमें राम जी को वैराग्य हो गया है, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, यात्रा से घूम के आए हैं, उधर वो बैठे हैं विश्वामित्र जी की चलो हमारे साथ चलो, और इधर वासिष्ठ जी हैं, लेकिन राम जी को वैराग्य हो गया है, वो बैठे हुए हैं कि हम कहीं नहीं जाना हमें। वो उनके मंत्री कहते हैं ये खा लो, ऐसा खा लो, ऐसा खा लो। वो कहते हैं जैसे हिरण घास में रमते रहते हैं, ऐसे तुम भोगों में रम रहे हो, तुम कौन सा को नया काम कर रहे हो। मैंने यात्रा की, मैंने देखा जहाँ पहाड़ थे या बड़े टीले थे, वहाँ एक ही वर्ष में तालाब बन गए। बोले इतना परिवर्तन होता है, कोई बुढ़ा था तो मर गया, कोई बच्चा था तो बड़ा हो गया, बड़ा परिवर्तन है जगत में, बड़ा नश्वर है ये। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, किम कर्तव्य विमूढ़ होके बैठ गए। उधर वो लेने के लिए उनको आए हुए थे कि राक्षसों से हमारे यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि हम जिस यज्ञ को कर रहे हैं उसमें हिंसा निषेध है। हम तो हिंसा करेंगे नहीं, वरना तपोबल तो है महर्षि में। लेकिन राम जी को इसलिए ले जाने चाहते हैं कि राम जी का एक तो यश बढ़े, राक्षसों को मारेंगे, दूसरा हमारी जो प्रतिज्ञा है यज्ञ में हम हिंसा नहीं कर सकते, उसकी भी रक्षा होगी हमारी प्रतिज्ञा की। लेकिन राम जी तो लेने आए तो इस कंडीशन में ही नहीं है कि किसी के साथ चले जाएं। तो ये सुनाया गया कि ये तो आप राम जी को क्या ले जाना चाहते हो, राम जी तो खुद खाना नहीं खा रहे कई दिन से, इस कंडीशन में ही नहीं है। तो वाशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वो सब ऋषि लोग बैठे हो, भांप गए कि यहाँ मामला कुछ हो रहा है, इनको वैराग्य हो गया है। फिर वो श्री योग वासिष्ठ महारामायण शास्त्र बनता है, अर्थात वो उपदेश करते हैं और राम जी सुनते हैं। लंबा क्रम चलता है, कई प्रकरण है। तो उसमें एक कथा आती है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो तो कई वर्ष पहले पढ़ा हुआ है, और आज भी हमें बड़ा प्रिय लगता है, क्योंकि सारी कथाएं हैं और उसके बाद सिद्धांत पर लाते हैं। और ऐसे ऐसे वर्णन श्री योग वशिष्ठ महारामायण में मिलते हैं जो आज का साइंस खोज रहा है। टर्मिनेटर और ये सब 1-2 मूवी और बनी है, एक मशीन युग पे मूवी बनी है, ऐसे कई हॉलीवुड ने कई मूवी श्री योग वासिष्ठ के कॉन्सेप्ट को उठाकर उसको तोड़ मरोड़ करके भी बना दी। कुछ इसी तरह के सृष्टि का वर्णन करेंगे तो उसमें बताएंगे लीला और सरस्वती संवाद में कि यहाँ तेरा ये पति मरा पड़ा है और इसी कमरे के कोने में दूसरी सृष्टि है। तो कई सारी सृष्टियों का वर्णन किया कि तो श्री योग वासिष्ठ में बड़ी अचंभित कर देने वाली भी कथाएं हैं।
वहीं एक कथा आई है बड़ी सुंदर, कभी कभी हमारे याद आ जाती है। वहाँ कच्छ का वर्णन है। उसको वैराग्य वैराग्य हो जाता है, वो चलता है। उसको कहा कि तू सब त्याग कर। बृहस्पति ने बोला कच्छ को कि तू सब त्याग कर, सर्वस्व त्याग कर। वो कहता है ठीक है। अब एक एक करके वो त्याग करना शुरू करता है। वो कमंडलू था, उसका त्याग कर दिया। वस्त्र था, उसका त्याग कर दिया। बड़ा आनंद आता है उन पंक्तियों को पढ़ने में। तो वो देखो सभी चीज़ों की कितनी उपयोगिता होती है, और कोई चीज़ हमारे लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो जिस समय है वो त्याग कर रहा है, तो त्याग करने के समय पर कहता है हे कमंडलू, तुझे भी प्रणाम है, तूने मेरा बहुत दिन साथ दिया। तो कहता है हे दंड, जो भी दंडा था, तुझे भी प्रणाम है, तूने मुझे बहुत दिन साथ दिया। हे वस्त्र, तुझे भी प्रणाम है, तूने मेरा बहुत दिन साथ दिया। सारी चीजें त्यागते त्यागते भी उनको प्रणाम करके वो त्याग रहा है। कथा तो बहुत आगे जाती है। अंत में कहते हैं बृहस्पति की तूने सब त्याग दिया, फिर भी कुछ रह गया जो तूने नहीं त्यागा। बोले मैं तो अब कॉपी नहीं है, वो भी त्याग देता हूँ। बोले अब भी रह गया। बोले अब तो शरीर ही है, ऐसे ही त्याग देता हूँ। बोले नहीं नहीं ठहर, शरीर त्यागना भी तेरा स्वयं का अहम है। तूने अहम नहीं त्यागा, बाकी सब त्याग दिया। और इतना सब कुछ त्याग कर भी तुझे त्यागने का अहम और हो गया। तो त्याग तो अहम का होता है, बाह्य त्याग भी आवश्यक है, लेकिन अहम का त्याग भी तो करना है। अच्छा, ये त्याग के बारे में एक बार हमारी चर्चा हुई बड़े विद्वानों से कुंभ में, कि ये त्याग बाह्य होना चाहिए या त्याग आंतरिक होना चाहिए। क्योंकि त्यागेन अमृतमांसु, त्याग से अमृत की प्राप्ति होती है। तो त्याग फिर बाह्य करें कि अंतर करें? यानी तो कई लोग तो हमें कई महात्मा मिलते रहते हैं, वो तो अपनी फिलोसफी दे देते हैं। बोले त्याग तो अंदर से होता है, बाहर से क्या, सारा कुछ रखे बैठे होते हैं बैंक बैलेंस, और उनका संन्यास भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। हमारी तो समझ में ये फिलोसफी आई नहीं, लेकिन हमने सोचा हो सकता है हम गलत दृष्टिकोण अपना रहे हो। क्यों ना बड़ों से बात करो। बड़ों मतलब जो अपने से कई वर्ष से साधु जीवन में है, उनसे पूछो। हमने पूछा, कई दंडी स्वामियों से चर्चा की, बुजुर्ग ऐसे नहीं, जो संस्कारवान पूरे। दंडी स्वामी तो सन्यासी परंपरा में उच्चतम स्थान रखते हैं। तो बुजुर्ग थे, उम्र में बहुत बड़े थे। उन्होंने एक बात कही कि देखो हर व्यक्ति यही कहेगा कि सर्वस्व त्याग में जो त्याग है वो अंदर का ही होता है, अन्य त्याग तो ऐसा ही है, तो वही त्याग असली त्याग माना जाएगा। अंदर से आप आसक्ति त्याग दो भोग की, वही त्याग जो है अच्छा त्याग माना जाएगा। लेकिन यदि आप ठीक से देखोगे, जिस व्यक्ति के अंदर त्याग वास्तव में आ गया, अर्थात जो त्याग भूमिका को प्राप्त हो गया, तो उसको अंदर और बाहर से क्या लेना देना है। वो तो वस्त्र भी त्याग सकता है, तो बाहर का भी क्यों ना त्यागो। अब इस बात की क्या गारंटी कि कोई अंदर से त्याग की बात कर रहा है वो त्यागी है कि नहीं है। लेकिन यदि आपने बाहर से सब कुछ त्याग दिया, जो भी संपदा आपके पास है, कुछ भी है आपने त्याग दिया अपनी दीक्षा के समय या साधु जीवन में, तो ये तो गारंटी होगी कि बाहर से त्यागा है, तो बाहर का तो स्पष्ट दिख ही रहा है। तो उन्होंने हमें ये कहा कि ये सेफ मार्ग है कि साधु को बाहर से भी सब त्याग देना चाहिए, ये नहीं कि मैंने अंदर से त्याग रखा है। जब दीक्षा आपकी हो रही है, आप संन्यास में प्रवेश कर रहे हैं, तो उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने क्या चीज़ त्यागी क्या छोड़ी, सब ही छोड़ देना चाहिए। अब हम तो जब निकले थे तो उस समय पे हमने तो पैसे तो बहुत थे, लेकिन कहाँ कहाँ क्या क्या डोनेशन दे दी वो तो हम बता भी नहीं सकते आप लोगों को। जीरो ही कर लिया था अपना। तो उसी हिसाब से हमारे मन में यही था कि सारा कुछ कर लेना चाहिए। तो त्याग के बारे में तो ये एक विचार है कि कोई व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है, तो त्याग जो है सारा करके
और वो फिर ईश्वर भरोसे ही हो जाए, तो उसे बहुत जल्दी एक अलग ही प्रकार की निष्ठा प्राप्त होती है। अलग अलग साधु मिलते हैं, अलग अलग महात्मा हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, सब अपना अपना विचार रखते हैं। एक बार एक महात्मा मिले, वो बोले, उन्होंने रेफरेंस भी किन का दे दिया, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का। हालांकि मुझे जची नहीं उनकी बात। कहते स्वामी शिवानंद सरस्वती जी कहते थे कि अपने खर्चे के पैसे तो रखो ताकि आपको भीख ना मांगनी पड़े। मैंने सोचा ऐसा तो खैर वो नहीं बोलते होंगे, यदि ऐसा बोलते होंगे तो किसी और प्रायोजन को या किसी और बात को देखते हुए बोलते होंगे, अन्यथा तो क्या है, साधु तो भिक्षा ही करता है, भीख मांगने का क्या है, उसको एक समय भिक्षा करनी ही है, वो तो नियम ही है। और वस्त्र में क्या है, जब दीक्षा होती तो एक वस्त्र भी पहनता है तो उसमें क्या समस्या आ गई। तो त्याग की तो ये बात है। अब उन्होंने जो त्याग किया उससे मुझे याद आ गया, कच्छ ने सारी चीज जब त्याग की तो बोले तूने अहम त्याग नहीं किया, बाकी सब त्याग तो कर दिया। फिर बोले अच्छा ये बात है, तो उन्होंने अहम त्याग भी किया। अब हमें ये प्रसंग कैसे याद आ गया कि भाई जैसे याद आ जाता है, कहीं जाते हैं, एक आध दिन रुकते हैं, कहीं बैठते हैं, तो फिर हमें भी वहां से निकलना ही होता है। कहाँ कोई परमानेंट थोड़ी रहने कहीं जाते हैं, लौट के अपनी तपस्थली में पहुंचना होता है। तो फिर हमारे मन में आता है कि हे बिस्तर, जो भी हमें मिला बिस्तर, सोने का बिछौना, तुझे भी प्रणाम है भाई, तूने हमारा साथ दिया। कोई और चीज़ होती है, कोई भी लोटा, कोई चादर, कोई तकिया, जो भी, तुम्हें भी प्रणाम है। उस पृथ्वी को भी प्रणाम है, उस कमरे को भी प्रणाम है जिसने आश्रय दिया, उस पंखे को भी प्रणाम है, उस लाइट को भी प्रणाम है, और जल के पात्रों को भी प्रणाम है, भोजन के पात्रों को भी प्रणाम है। सारी चीज़ों को हमने उपयोग किया, सभी को प्रणाम है। जो भूल जाते हैं उनको बोल देते हैं, वो कह देते हैं भाई सभी को प्रणाम है। और जो आश्रय दाता रहे उनको भी प्रणाम है, जिन्होंने आश्रय दिया, सेवा की, उनको भी प्रणाम है। तो हमें फिर जब भी चलने का समय आता है ये बात याद आ जाती है, और हम भले मुंह से ना भी बोले कई बार, लेकिन हम हृदय से सोते हैं और चलते टाइम सबको प्रणाम करके निकलते हैं, मन से अपने, जो भी हमारे सामने आता है। तो इसीलिए हमारा सबको प्रणाम है। ओम शांति शांति शांति।